दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी बातचीत करने की सलाहियत को निखारना चाहते हैं, आप शर्मीले हैं, आपको दूसरों से बात करते हुए घबराहट होती है, आप कॉन्फिडेंस से बात करना सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप भी एक ऐसे कम्युनिकेटर बन सकते हैं जो किसी भी वक्त और किसी भी इंसान से कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, आसानी से अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। क्योंकि लाइफ की कोई भी फील्ड हो, आपको बातचीत करना आना ही चाहिए। क्योंकि आपके अंदर चाहे जितना भी टैलेंट हो, आप चाहे जितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बातचीत करने की सलाहियत नहीं है तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप सक्सेसफुल लोगों की तरह बात करना सीखना चाहते हैं, लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो बगैर किसी डिले के शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद वन पर्सन। देखिए, अगर आप बहुत शर्मीले हैं, आपको दूसरों से बात करना नहीं आती, तो आप स्टार्ट किसी एक इंसान से लें। किसी एक इंसान से जाकर बात करना सीखें। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पहले ही दिन जाकर बहुत सारे लोगों के आगे बोलना शुरू कर दें, बहुत सारे लोगों के आगे इम्प्रेसिव तरीके से कम्युनिकेशन कर लें। इसके लिए आपको पहले एक इंसान से शुरू करना होगा। पहले किसी भी दोस्त के सामने बात करना सीखें, अपनी बात कहना सीखें, फिर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और इस तरह करते करते आप इस मुकाम तक पहुंच जाओगे कि आपके आगे चाहे 1000 लोग बैठे हों, आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। क्योंकि स्टार्ट लेना ही सबसे मुश्किल बात होती है। और अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो पहले किसी एक इंसान से बात करें। किसी भी रैंडम इंसान से जाकर बात शुरू कर दें, उसका इंट्रोडक्शन लें और अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दें। इस चीज से कभी ना घबराएं कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा। देखिए, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, वो डायरेक्ट ही इसी मुकाम तक नहीं पहुंच गए। हर किसी को ये मुश्किल होती है कि वो दूसरों से बात नहीं कर पाता। इसलिए पहले किसी रैंडम इंसान से बात शुरू करें, अपनी झिझक उतारें, फिर बाकी लोगों के सामने बोलना सीखें। नंबर 2, टॉक सिंपली। देखें, बातचीत करने का उसूल ये होता है कि बिल्कुल सादा जुबान में बात करें, जिस जुबान को सामने वाले समझ सकते हैं। बिल्कुल सीधी और साफ बात करें। देखिए, अगर आप अपनी बातों को घुमाते रहोगे, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करोगे, तो फिर आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। सामने वाले अगर आपकी बात को समझ नहीं रहे, आपकी बात उनके सर से गुजर रही है, तो फिर आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर घंटा भी बोल लो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सिंपल बोलें और साफ बोलें और सादा अल्फाज में बात करें। ये चीज आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो उर्दू जुबान में बोलें, और अगर आपको अच्छी तरह इंग्लिश आती है तो सिर्फ उससे ही बात करें जो इंग्लिश को समझ सकता है। किसी भी ऐसे इंसान के आगे भारी भारी इंग्लिश के लफ्ज ना बोलें जो इंग्लिश को समझ ही नहीं पाता, वरना आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे। नंबर 3, आस्क ओपन क्वेश्चंस। देखिए, जब भी आप किसी को अपनी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उससे ओपन क्वेश्चंस करें। ऐसे सवाल करें जो कभी खत्म ना हो। ऐसी बातचीत करें जिसमें कभी भी साइलेंस ना आए। क्योंकि जो शर्मीले लोग होते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कैसे बात को कंटिन्यू रखूं। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि सामने वाले से ओपन क्वेश्चंस करते जाएं। जब वो जवाब दे तो उसके जवाब में से ही कोई नया सवाल कर दें जिसको सामने वाला रिप्लाई करने लगे। इस तरह आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ती जाएगी और आप दोनों अच्छी तरह से बातचीत में इन्वॉल्व हो जाएंगे। नंबर 4, अवॉइड साइलेंस। देखिए, जब भी आप बात कर रहे हो तो बीच में साइलेंस ना आने दें। क्योंकि जब भी खामोशी आएगी तो आप ज्यादा ऑकवर्ड फील करेंगे। आप वहां पर नर्वस होंगे और उस कम्युनिकेशन से भागने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप शर्मीले हैं तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर होगी कि जब भी खामोशी छा जाएगी तो आपका दिल करेगा कि मैं अब यहाँ से भाग जाऊं। आप अंदर से डरे हुए फील करोगे। इसलिए बातचीत में कभी भी खामोशी ना आने दें। जब भी खामोशी हो तो कोई ना कोई नई बात कर दें, कोई नया मौजू लेकर आएं जिससे सामने वाला बात में इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि जब तक बात होती रहेगी आप कॉन्फिडेंस से बोलते रहेंगे, लेकिन जब खामोशी हो जाएगी तो आप अपने आप को नर्वस फील करेंगे। क्योंकि आपका ब्रेन
ये सिग्नल लेगा कि अब मेरे पास कोई भी बात करने का मटेरियल नहीं है, इसलिए अब मुझे चुप हो जाना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसलिए अपनी बातचीत में खामोशी को अवॉइड करें और कंटिन्यू बात करते जाएं। नंबर 5, टॉक अबाउट योरसेल्फ। देखिए, अपने बारे में भी बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों की बातें सुनते रहते हैं लेकिन अपने बारे में कोई भी बात कर ही नहीं पाते, जिससे होता यह है कि सामने वाले उनमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। देखिए, अपने बारे में थोड़ी थोड़ी बात जरूर शामिल करें कि हाँ, मुझे ये पसंद है या मुझे ये अच्छा लगता है या मेरे ख्याल के मुताबिक ये ऐसे है। जब आप अपनी राय भी देने लग जाओगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अपने दिल की बातें करोगे, फिर आपकी शर्म उतर जाएगी, आप बगैर झिझके हर बात कर पाओगे। लेकिन अगर आप चुप करके बैठे रहोगे, अपने बारे में दूसरों को बताओगे ही नहीं, तो फिर आपके अंदर कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप किसी भी रैंडम बंदे के साथ जाकर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर पाओ। इसलिए जब भी किसी से बात हो, जब भी किसी से इंटरेक्शन हो, तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने बारे में भी बातें करते जाएं कि मुझे ये पसंद है या फिर मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज लिमिट में रहकर करनी है। हर वक्त अपनी बात भी नहीं करनी कि सामने वाला ये सोचे कि ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये सिर्फ अपने बारे में ही बात करना चाहता है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का बेसिक रूल ये होता है कि दोनों तरफ से ही बात हो। एक बात वो करे तो सामने वाला उसका जवाब दे। इसी तरह से ही अच्छी कम्युनिकेशन हो पाती है। नंबर 6, बी रेडी फॉर नर्वसनेस। देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पहले दिन ही जाकर किसी से अच्छी तरह से बात कर लें। आपको नर्वसनेस होगी और इस चीज के लिए आपको रेडी रहना होगा। अपने आप को मेंटली तौर पर रेडी रखना होगा कि हाँ, शायद मुझे नर्वसनेस होगी, तो इसको मैं कैसे डील करूंगा। इस चीज के बारे में आपको सोच कर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करने जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से जाते हैं, लेकिन वहां जाकर हमें नर्वसनेस होती है तो हम अपने हवास खो देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप पहले से रेडी होकर जाओगे, अपने आप को ये बता कर जाओगे कि मुझे नर्वसनेस हो सकती है, तो इसके लिए मैं ये करूंगा, तो फिर आप कभी भी नर्वस फील नहीं करोगे। आपको ये डर हो सकता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा, तो इसके लिए आपको पहले से ही सोच कर जाना चाहिए कि अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मैं इसको कैसे डील करूंगा, मैं उसको कैसे टैकल करूंगा। अगर आप पहले से तैयार होकर जाओगे तो फिर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेशन को हैंडल कर लोगे। नंबर 7, टॉक विद स्माइल। देखिए, ये चीज बहुत अट्रैक्टिव होती है। अगर आप किसी से बात करते हुए मुस्कुराते हैं या फिर स्माइल करते हुए किसी को फेस करते हैं, तो ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। सामने वाला आपको फ्रेंडली समझता है, वो आपके साथ रिलैक्स होकर बात करता है, वो देख लेता है कि ये इंसान भी मुझ में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस होंगे या फिर गुस्से वाले होंगे, तो फिर लोग आपसे दूर दूर रहेंगे, कोई भी आकर आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए जब भी पब्लिक में जाएं तो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर जाएं। इससे होगा ये कि हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि वो आपकी कंपनी में आए, आपसे गुफ्तगू करे, क्योंकि आप उसको बोर नहीं होने दोगे। नंबर 8, टॉक व्हाट दे लाइक। देखिए, बात करने का बेहतरीन उसूल ये है कि उस चीज पर बात करना शुरू कर दें जो सामने वाले को पसंद है। इस तरह वो बहुत अच्छे तरीके से बात को आगे लेकर जाएगा, वो उस चीज के बारे में खुलकर बात करेगा। इसलिए किसी से भी बात करने से पहले उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि उसको क्या क्या पसंद है और क्या क्या उसको अच्छा नहीं लगता, फिर उसके मुताबिक बात करें। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसी ट्रिक का यूज करते हैं। पहले कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले को अच्छे से भांप लेते हैं, बातचीत के जरिए उनकी बातों को समझ लेते हैं कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। फिर इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाला उनका दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो उसी चीज पर बात करते हैं जो उसको पसंद होती है, और ये चीज हर किसी को अट्रैक्ट करती है। अगर आपसे भी कोई आकर वही बात करे जो आपको अच्छी लगती है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको पसंद करने लग जाओगे, उसके आस पास रहना चाहोगे, क्योंकि आप समझोगे कि यार ये इंसान सिर्फ मेरे जैसा है, मेरे जैसे ख्यालात रखता है। नंबर 10, एक्ट कॉन्फिडेंटली। देखिए, अगर आप बहुत शर्मीले भी हैं, आपको बात करते हुए घबराहट फील होती है, तो कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो नहीं करवाना कि आप बहुत नर्वस हैं, आप बहुत घबराए हुए हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करनी है।
चाहे आप अंदर से जितने भी डरे हुए हैं, लेकिन दिखावा ऐसे ही करना है जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, जब आप ये दिखावा भी करोगे तो आपका ब्रेन ये सिग्नल देगा कि मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो कॉन्फिडेंस से बात करें। जब भी किसी के सामने बैठें तो पूरे कॉन्फिडेंट होकर बैठें। ये चीज आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखार देगी, आपकी शख्सियत बदल जाएगी अगर आप कॉन्फिडेंस को अपनी लाइफ में ले आते हो। नंबर 10, अप्रिशिएट योरसेल्फ। देखिए, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से ही बेहतर होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। इसके साथ अपने आप को अप्रिशिएट करें कि हाँ, मैंने आज इस इंसान से अच्छी तरह से बात की है, तो खुद को शाबाश दें। ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगी, आप अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से बात करेंगे तो पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें कि हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, बजाय इसके कि आप अपने आप को नेगेटिव बात करें कि यार मैं तो शर्मीला हूँ, मुझसे बात नहीं होती, मैं किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा। ये चीजें आपके माइंडसेट को डैमेज करती हैं। आपका इमेज वही बनने लगता है जो आप अपने बारे में कहते रहते हैं। इसलिए अपने आप से पॉजिटिव बात करें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मैं बहुत बेहतर हो रहा हूँ। ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर कर देंगी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।